बृहस्पति भगवान का कथा करेंगे, उसके बाद दुर्गा सप्तशती पढ़ेंगे, फिर दुर्गा मंडप जाएंगे पूजा करने। जलाना बहुत जरूरी होता है दुर्गा पूजा समय। ऐसे हर एक दिन ही जला सकते हैं, थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों के सब प्रकार से रक्षा करने वाले, और अब तक आपने दूसरों के सामने प्रकट नहीं किया है कोई ऐसा साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है, जो गोपनीय भी है, परम गोपनीय, पवित्र, संपूर्ण प्राणियों को उपकार करने वाला। महामुनि उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्ति, जिन्हें 9 दुर्गा कहते हैं, पृथक पृथक नाम बतलाएं। प्रथम नाम शैलपुत्री गिरिराज, हिमालय की पुत्री पार्वती देवी, यद्यपि वो सबकी अधीश्वरी है। और दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी और तीसरी स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है। चौथी मूर्ति का नाम कुष्मांडा कहते हैं। 5वीं दुर्गा का नाम स्कंद माता देवी के 6ठे रूप को कात्यायनी कहते हैं। और 7वां कालरात्रि और 8वां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। 9वीं दुर्गा का नाम सिद्धिरात्रि है। ये नाम सर्वभेद भावनाओं के द्वारा प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि जल में जल रहा और रणभूमि में शत्रुओं के साथ घिर गया, विषम संकट में फंस गया है, जो भय से आतुर होकर भगवती दुर्गा के शरण में प्राप्त होकर उन्हें भी अमंगल नहीं होता, युद्ध के संकट के समय पड़ने पर भी
उनके रूप को कोई विपत्ति नहीं आती, तथापि हिमालय की तपस्या और प्रार्थना प्रसन्न कृपा पूर्वक उनकी पुत्री के रूप में प्रकट हुआ है। यह बात पुराणों में प्रसिद्ध है। ब्रह्मचारीशील यस्य ब्रह्मचारिणी सच्चिदानंदमय ब्रह्म रूपी प्राप्ति करना, जिनका स्वभाव ब्रह्मचारिणी है। चंद्र घंटा यस्य घंटा अहंकारी चंद्रमा, जिनकी घंटाओं में स्थित है, उसे देवी का रूप चंद्र घंटा कहते। कुश उष्मा त्रिविदिता संसार मंडराशि यस्य कुष्मांडा अर्थात त्रिविदिता युग संसार में जिनके उदर में स्थित भगवती कुष्मांडा कहलाती है। छह श्रुति के अनुसार भक्ति शक्ति उत्पन्न सकारात्मक अस्कंद माता, उनकी माता होने से अस्कंद माता कहलाती। देवताओं को कार्य सिद्धि करने के लिए महर्षि कल्याण के आश्रम पर प्रकट हुए। महर्षि ने उन्हें अपनी कन्या माना, इसलिए कात्यायनी के नाम से प्रसिद्ध है। सबको मारने वाले काल रात्रि का विनाशिका होने से उन्हें काल रात्रि, उन्होंने तपस्या द्वारा महान गौरव वर्ण प्राप्त किया, महागौरी कहलाती है। सिद्धिरात्रि अर्थात मोक्ष देने वाले होने से नाम सिद्धिरात्रि कहलाती है, दिखाई देती है। शोक दुख भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है उन्हें निश्चय ही भयभूत होती। देवेश्वरी जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उन्हें तुम निस्संदेह रक्षा करती। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है, वारी वेशों पे सवारी करती है। इंद्रिका वाहन रावत हाथी, वैष्णो देवी गरुड़ पर आसन जमाती है। महेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती है। कुमारिका वाहन मयूर, भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है। हाथों में कमल आसन धारण किए हुए वृषभ पर आरूढ़ हुए थी। देवेश्वरी श्वेत रूप धारण कर रखा है, ब्रह्मी हंस पर बैठी हुई और सब प्रकार से आभूषणों से विभूषित। इस प्रकार सभी माताएं सब प्रकार से योग शक्तियां संपन्न हैं। उनके सिवा और भी बहुत सी देवियों जो अनेक प्रकार के आभूषणों से सुशोभित, नाना प्रकार से रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई भक्तों के भयदान रक्षा करने वाले रथ पे बैठी दिखाई देती। शंख चक्र गदा शक्ति हल और मूषक खेटक तोमर पर पशुपाशा कुंत त्रिशूल उत्तम शंख धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण किए। देवताओं का शारीरिक नाश करना, भक्तों को भयदान देना, देवताओं को कल्याण करना, यही उनका शस्त्र धारक उद्देश्य है। कवच आरंभ करने से पहले इस प्रकार की प्रार्थना करनी चाहिए। महान रुद्रूप अत्यंत और पराक्रम, महान बल और महा उत्साह वाली देवी, तुम महाभय के नाश करने वाली, तुम्हें नमस्कार। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं को भय बढ़ाने वाले जगदम्बिके मेरी रक्षा करो। कुरुदेश दिशाओं में मेरी दोनों कंधों में खडंगनी मेरी रक्षा करे, भुजाओं में वरधारिणी मेरी रक्षा करे, मुद्धारिणी में रक्षा करे, दोनों हाथों में त्रिनेत्रों में रक्षा करे। कुलेश्वरी कुची पेट में महान देने वाले महाबली देवी दोनों पिंडियों में रक्षा करे। लक्ष्मी दोनों तेजस्वी दोनों कृष्ण जय अम्बे गौरी
पड़धारी सुर नर मुनि जन सेवत तिनके सुख संपत्ति करता जय अम्बे गौरी पूजा चारे अति शोभित वर मोद्राधारी मनोवांछित फल पावत सेवत नर नारी जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत अगर कपूर बारी के तुम राजन कोटि नतन जोगी जय अम्बे गौरी श्री अम्बे की आरती तो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे जय अम्बे गौरी त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च शिखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम साई नमो नमः। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे सुख बिन से मन का सुख संपत्ति धर आवे कष्ट। इस ब्लॉग को